कुल की ज्योति कन्या, कन्या कुल की ज्योति, इस जग की रचना ना होती गर कन्या ना होती, कन्या कुल की ज्योति। माँ बहना कुलवधू सभी में कन्या का ही रूप है, कहीं है धरती कहीं गगन है, कहीं छाँव कहीं धूप है, आज बचा लो कन्या को, माँ की ममता है रोती, कन्या कुल की ज्योति, कुल की ज्योति कन्या। और जीजी ने इस बात को लेकर अनिकेत को थप्पड़ मारा, और अब जीजा का वो लिखा हुआ खत लेकर पता नहीं कहां चले गए। मैं उन गलतियों का भी प्रायश्चित करूं, जरूर। विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। ऐसे में मनुष्य अपना धैर्य खो बैठता है। वो गहरी सही, लेकिन मेरे पति की बेटी है, उनकी इज्जत है, और अब मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी काम्या के साथ जिससे उसकी इज्जत पर कोई आंच आए। इतने दुख उठाए उन लोगों ने, अब मुझे एहसास हो रहा है कि अपनों से दूर जाने का गम क्या होता है। अब मैं तुम्हें क्या कहूं अनिकेत, वो मेरी बहन है और बहन से ही भांजे भांजे होते हैं, लेकिन जीजी को देखकर ऐसा लगता है कि क्या कहूं, एक पुरानी कहावत याद आ गई, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। और आज की तारीख में ये कहावत ना जीजी के साथ एकदम फिट होती है। बेटा वो उसी राह पर चल रही है, अरे वरना कोई दुश्मन को बचाने की कोशिश करता है क्या? एक तरफ खानदान के मान सम्मान और स्वाभिमान की बात हो रही है, और दूसरी तरफ वो काम्या को बचाने को हाथ गई। हाँ हाँ मामा जी, आपको पता है मैं ऑफिस में था जब इंस्पेक्टर का फोन आया। वो तो माँ ने पापा के लिखे हुए खत इंस्पेक्टर को दे दिए, जिसके बिना पर मेरी लिखाई हुई रिपोर्ट तो गलत साबित हो गई। मुझे मजबूरी में कहना पड़ा कि मुझे उन खतों के बारे में कुछ नहीं पता। बिल्कुल सही किया तूने भांजा, बिल्कुल सही किया। मैं तो कह रहा हूँ कि भांजा तुम्हारी बात 100% सही है। भाई मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर जीजा जी जिसके साथ गए हैं, अगर उसने वो सारी जायदाद अपने नाम लिखवा ली, तो जानते ही हो बेटा कि इस जायदाद पे किस किस की नजरें पहले से जमी पड़ेगी। वो तो है मामा जी, लेकिन जब तक पापा नहीं आ जाते इस जायदाद का बंटवारा नहीं हो सकता। मामा जी, जब डैड थे तो वो इस बंटवारे को रोकना चाहते थे, अब डैड नहीं है तो ये उस बंटवारे को रोकना चाहते हैं। क्यों? क्यों मामा जी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहीं ऐसा तो नहीं ये बंटवारा इसलिए रोकना चाहते हैं कि डैड जिसके साथ हैं जायदाद उसी के नाम हो सके? मैं बंटवारा इसलिए रोकना चाहता हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग हमारा मजाक उड़ाएं। लोग हमें ये कहकर हंसे कि देखो बाप गया नहीं कि बेटों ने घर तोड़ दिया, जायदाद के टुकड़े कर लिए।
मुझे कुछ नहीं सुनना है मामा जी। इनसे कह दीजिए बंटवारा होगा और होकर रहेगा। नहीं, ये बंटवारा नहीं होगा और तब तक नहीं होगा जब तक हमें उस औरत का पता नहीं चल जाता जिसके साथ पापा गए हैं। वे उस औरत की बात कर रहे हैं जिसका शायद कभी पता लगने वाला ही नहीं। खैर मामा जी, मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना है। आप इनसे कह दीजिए ये बंटवारा होकर रहेगा बस। दैट्स इट। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है विकास को हो क्या गया है। प्रभांजन, तुम इस घर के बड़े बेटे हो, इसकी बात बिल्कुल नहीं मानना। मुझे लग रहा है कि विकास किसी के बहकावे में आकर ये सारा काम कर रहा है। लेकिन बेटा, तुम्हें इसकी बात मानने की जरूरत ही नहीं है। हाँ। आगे राम जी की मर्जी। कुल की ज्योति कन्या। कुल की ज्योति कन्या। मैंने सुना था कि आप पुलिस स्टेशन गई थी। पुलिस स्टेशन नहीं गई थी कुमकुम, सावित्री के घर गई थी। आप सावित्री के घर गई थी? पता लगाने का कोई तरीका नहीं है तुम। और अब मैं अनिकेत और विकास को ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। वो कह रही सही, लेकिन मेरे पति की बेटी है, उनकी इज्जत है। और अब मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी काम्या के साथ जिससे उसकी इज्जत पर कोई आंच आए। इतने दुख उठाए हैं उन लोगों ने। मुझे एहसास हो रहा है कि अपनों से दूर जाने का गम क्या होता है। जीजी से बात की तुमने? हाँ जी, बात तो की, लेकिन उनकी बातें ना हम लोगों के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं थी। क्या कह रही हो तुम? हाँ, आप तो सोच भी नहीं सकते, बेहोश हो जाओगे आप तो सच्ची मुझे। पता है, आप बताओ, जब जीजी गई थी तो हम लोगों ने क्या सोचा था कि जीजी कहाँ गई होंगी? पुलिस स्टेशन। अनिकेत के खिलाफ कंप्लेंट वापस ले ली। अरे हाँ। पर नहीं, वो वहां नहीं गई थी। पूछो कहाँ गई थी? वो सावित्री के घर गई थी। हाँ, हमने सोचा था कि हम उस सावित्री के घर पे उसके कदम तक नहीं पड़ने देंगे, उसकी दहलीज तक उनको जाने तक नहीं देंगे। लेकिन यहाँ तो वो घर गई थी, ये भी हुई होंगी। अब तो जी बस आना जाना शुरू हो ही जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो हमारे सारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा और फिर इस मामले को संभालना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जी ये बताओ, आपको क्या लगता है कि जीजी अब कहीं मेरा कहना मानेंगी? ना जी ना। अब तो सिर्फ इस घर में विकास और अनिकेत है जो उन्हें मजबूर कर सकते कि वो उस घर से कोई संबंध ना रखे। हाँ, किस किस बात के लिए अनिकेत को भड़काऊं? अभी तक ये मामला मैंने बहुत मुश्किल से संभाल के रखा है कि किसी भी हालत में जायदाद का बंटवारा नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ विकास को भड़का रहा हूं कि जायदाद का बंटवारा होना ही चाहिए किसी भी हालत में। दूसरी तरफ अनिकेत को समझा रहा हूं कि जायदाद का बंटवारा नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर नहीं। हमारा मकसद एक ही है, इस जायदाद का बंटवारा नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में नहीं। अरे जीजी
जायदाद का बंटवारा नहीं होना चाहिए। अरे अगर जायदाद का बंटवारा हो गया तो विकास तो संभाल नहीं पाएगा इतनी सारी जायदाद। अरे सब कुछ तबाह हो जाएगा और सब कुछ तबाह कर देगा। हाँ, अरे किसी को समझाओ कि जायदाद का बंटवारा नहीं होना चाहिए। हाँ। अरे बेटा वहां भी खड़े हो, अंदर आओ ना। हाँ बस इस घर की बात कर रहे थे। तुम्हारी मामा और हम तो ये बात कर रहे थे कि हमारा अनिकेत बेटा जो कर रहा है, जैसा कर रहा है, बिल्कुल ठीक कर रहा है, लेकिन कुछ समझता ही नहीं। क्यों जी? मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि उस औरत का पता लग जाए, पापा का पता चल जाए। हाँ, लेकिन कैसे पता चलेगा जी? अरे हाँ, वो जो चौकीदार है, चौकीदार, उसके पास जाओ ना, उससे पूछो कि वो औरत कैसी दिखती थी, मेरा मतलब लंबी थी, कैसी थी, जाओ ना पूछो उससे। पुरानी कहावत याद आ गई। जान बची और लाखों पाए। हाँ जी। वॉचमैन, पापा जिस दिन घर से बाहर गए थे उस दिन ड्यूटी पर तुम ही थे? जी साहब, मैंने छोटे साहब को बताया था, बड़े साहब को एक महिला लेकर गई है। तुम उस औरत को पहचान सकते हो? मैं कैसे पहचानूंगा साहब, उसका चेहरा ठीक से मैं नहीं देख पाया। शाम को हवलदार भी मुझे बुलाने के लिए आया था। पुलिस स्टेशन में भी मुझसे यही पूछा गया। जब मैंने उस महिला का चेहरा ही नहीं देखा था, उसकी तस्वीर कैसे बनवाता? पुलिस स्टेशन से भी बुलावा आया था तुम्हें? जी साहब। और क्या क्या पूछा तुमसे? बस इतना ही कि उस महिला का हुलिया कैसा था। मुझे उसकी तस्वीर बनवाने के लिए कहा गया था। लेकिन मैं सच कहता हूँ साहब, एक तो अंधेरा था और बड़े साहब के साथ भी मैंने ध्यान नहीं दिया। एक अनजान औरत पापा को घर से बाहर लेकर चली जाती है और तुमने उसका चेहरा भी नहीं देखा? कम से कम चेहरा तो देखना चाहिए था। मैंने भी सोचा देखूँ वो कौन है, लेकिन उसके सर पर पल्लू था जिसकी वजह से मैं उनका चेहरा नहीं देख पाया था। कुल की ज्योति कन्या। कुल की ज्योति कन्या। जी, अब जीजा जी के जाने के बाद आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई और आप अपनी इन जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकते। तुम तो देख रहे हो मैं किस कदर मजबूर हूँ। जी, आप ऐसा कहकर अपने जिम्मेदारियों से भाग तो नहीं सकती ना। अरे आप इस घर की मालकिन हैं। जी, अब ये घर टूटेगा या बनेगा, ये जायदाद बचेगी या बर्बाद होगी, ये सब कुछ आपके हाथ में है जी। ये जी आपकी थोड़ी सी कमजोरी, जरा सी लापरवाही। अरे इससे जीजा जी का इतना बड़ा बना बनाया बिजनेस और ये जायदाद सब बर्बाद हो जाएगा जी। मैं क्या करूं कुंज? आपको इस बंटवारे को रोकना होगा, किसी भी तरह, किसी भी हालत में। कुछ भी कीजिए, लेकिन ये बंटवारा मत होने दीजिए, वरना आपके हाथ में कुछ भी नहीं रह जाएगा। जी, इसी बंटवारे की वजह से जीजा जी को घर छोड़कर जाना पड़ा। और अब आपको ना जाने क्या होना पड़ेगा जी। लेकिन तुम तो जानते हो ना, अनिकेत और विकास दोनों ही बंटवारे पर अड़े हुए हैं।
नहीं नहीं, अनिकेत नहीं जीजी, सिर्फ विकास। ये आपने एक बार हाँ कह दी थी ना, इसीलिए उसका दिमाग खराब हो गया है जीजी। जी, तो दोनों से अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहता। तो रिश्तेदार हूं, मेरी बात को तो कोई भी कभी भी ठुकरा सकता है। लेकिन जी, अब उनके सामने मैं बोलकर उनकी नजरों में गिरना नहीं चाहता जी। आप तो फैसला ले सकती हैं, लेकिन आपको फैसला लेना भी चाहिए। ये विकास और अनिकेत का आपके सामने इस तरह सर उठाना, अरे चीख चिल्लाकर बात करना जी, ये देखकर तो मुझे एक पुरानी कहावत याद आ गई। आपने भी सुनी होगी, हमारी बिल्ली और हमें ही म्याऊं। हाँ, विकास, तुम्हारे और अनिकेत के बीच ये जो कुछ चल रहा है ना बेटा, उससे लेकर मैं बहुत परेशान हूं। मैं रात भर यही सोचता रहा कि आखिर जायदाद है किसकी, तुम्हारी और अनिकेत की। तो फिर बंटवारे को लेकर किसी को ऐतराज क्यों? मामा जी, ये बंटवारा होगा, जरूर होगा। जी, मुझे ऐसा लगता है कि अनिकेत इस घर का बड़ा बेटा होने के नाते ना, उसने जीजू को अपनी मुट्ठी में कर रखा है, और जीजी भी उसी की भाषा बोलती है। मैं तो भाई हूं, उनके खिलाफ जा नहीं सकता, लेकिन बेटा इस मामले को तुमने संभालना है। और वो अनिकेत ने कल क्या शर्त रखी बंटवारे की? तो वो सोचकर तो मुझे एक पुरानी कहावत याद आ गई, ना नौमन तेल होगा और ना राधा नाचे। हाँ। कुल की ज्योति कन्या। कुल की ज्योति कन्या। मामा जी, आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन अपना अधिकार कैसे हासिल करना है, ये मुझे अच्छी तरह आता है। जी, विकास से मैं भी आपके बारे में बात कर रहा हूं। भाई, इस घर की हालत मुझसे तो देखी नहीं जाती। यानी कब सुधरेगा इस घर का माहौल? घर का माहौल बिगाड़ने वाले तो यही लोग हैं। घर का मालिक घर छोड़कर चला गया और विकास को बंटवारे की पड़ी। बंटवारा होगा मॉम, ये बंटवारा जरूर होगा। मैं इस बंटवारे को लेकर और मुश्किलें खड़े होते हुए नहीं देखना चाहता। पता नहीं डैड कहाँ है, किस हाल में है, यहां से उन्हें कौन लेकर गया है, किसकी साजिश है, कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। मान लीजिए मॉम, किसी ने ये जायदाद उनसे अपने नाम करवा ली, तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? इसीलिए ये बंटवारा होकर रहेगा, चाहे कुछ हो जाए, होकर रहेगा। इस घर में तेरा हुक्म नहीं चलेगा विकास। ये बंटवारा सिर्फ तेरा नहीं, मेरा भी है। और इस बंटवारे को लेकर जितनी उंगलियां मुझ पर उठेंगी ना, उतनी तुझ पर नहीं उठेंगी। और मैं सबको उंगलियां उठाने का मौका नहीं दे सकता। अगर मेरा हुक्म नहीं चलेगा, तो मैं आपका हुक्म भी मानने के लिए तैयार नहीं हूं। बंटवारे की लिस्ट बन चुकी है। मॉम, साफ साफ कह दो, अगर बंटवारे को किसी ने रोकने की कोशिश की तो ठीक नहीं होगा। जो करना है करने दो, लेकिन तुम बंटवारा करके घर को हरगिज बर्बाद मत करना।
हाय विकास। अरे यश प्लीज कम इन यार, हैव अ सीट। थैंक्स। कैसे हो विकास? हाँ देख ले कैसा हूं। अच्छा किया तू आ गया यश, बहुत अच्छा किया। अकाउंट ऑफिसर का कोर्स करने के बाद भी वहां खाली बैठा था। कई बार सोचा कि तुम्हें फोन कर लूं, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया। पता नहीं कि तुम क्या सोचोगे। मैंने कुछ सोचा नहीं, लेकिन तूने ये सोचकर गलती की है। खैर अब तू आ ही गया है तो तेरा अरेंजमेंट भी हो ही जाएगा। एक मिनट मिस्टर मेहरा, प्लीज कम इन। और वो जो तुम फोन पर बता रहे थे? हाँ यार, सब बताऊंगा तुझे, सब बताऊंगा। अपना बनकर ही लोगों ने चोट दी है, और अब भी अपनेपन से ही चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सब कुछ बताऊंगा तुझे, लेकिन फिलहाल तेरे लिए गुड न्यूज़ ये है कि तू आज से ही, बल्कि अभी से ही मेरी ये कंपनी ज्वाइन कर रहा है। सच? हाँ बिल्कुल सच, बिल्कुल सच। वो क्या है ना दोस्त, बहुत अकेला हो गया हूं मैं यहाँ पे। मुझे भी कोई ऐसा अपना चाहिए मेरे आसपास। जी सर। मिस्टर मेहरा, ये यश है। यश, ये मिस्टर मेहरा है। ये मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। मिस्टर मेहरा, आज से ये हमारी कंपनी के अकाउंट ऑफिसर का जॉब संभालेंगे। ठीक है सर, लेकिन कुछ नहीं। दिस डिसीजन इज फाइनल। मैंने जो कह दिया वही होगा। इट्स ओके सर। आज से इस कंपनी के अकाउंट ऑफिसर का जॉब यही संभालेंगे। ओके? जी सर। आप एक काम करिए, इन्हें हमारे अकाउंटेंट से मिलवा दीजिए। यश, तू जाके हमारे अकाउंटेंट से मिल ले, और फिर उसके बाद हम लोग शाम को मिलते हैं। ओके? चलिए। आज तक सुनती आई, पर आज देख रही हूं। बेटियां घर के टुकड़े नहीं करती, पर बेटी बने बनाए आशियाने को तोड़ने में जरा भी नहीं हिचकिचाते। कहीं है धरती, कहीं गगन है, कहीं छाँव, कहीं धूप है। आज बचा लो कन्या को, माँ की ममता है रोती। कन्या कुल की ज्योति।